जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारे समक्ष आदरणीय तपीश जी भाई साहब भी पधार चुके हैं। आपका भी हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। चलिए, बिना किसी औपचारिकता के यहाँ से हम अपना प्रश्नोत्तर सत्र प्रारंभ करते हैं। जो भी हमारे विद्वत्गण हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा यहाँ पे अग्रिम पंक्ति में आके बैठें। हाँ, शुभम जी भाई साहब, हाँ कृपया अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। हाँ, अजय जी भाई साहब आप भी आगे आ जावें। हाँ, अर्जव आप माइक लेके जिसको प्रश्न होगा आप उनके पास पहुँचिएगा। चलिए, हम यहाँ से सत्र प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्रश्न बहुत सारे हैं और उत्तर भी हमें उनका चाहिए है, तो आज आदरणीय भाई साहब ने पूर्व में सारे प्रश्न बोला, आप पहले प्रश्न दीजिए जिससे हम अधिक से अधिक प्रश्नों को यहाँ पे कर पाएँ, अधिक से अधिक उनको हल मिल पाए। तो आज हमें अधिक से अधिक प्रश्नों का यहाँ पे हल मिलेगा, जिसकी शुरुआत हम विद्वत गण के प्रश्नों से करेंगे। आज के विद्वान प्रश्न में पहला प्रश्न पूछेंगे भोपाल के प्राचार्य महोदय आदरणीय शुभम जी भाई साहब। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ से एक प्रश्न आप पूछें। जय जितेंद्र भाई साहब, अनुभूति के लिए कहते हैं कि वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होती है, आत्मा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है, और वर्तमान में हमारा मति श्रुत ज्ञान है, और मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रवृत्त होता है। तो आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय कैसे बनेगा? मति ज्ञान की परिभाषा दो तरह से दी है, और इसी वजह से वो दो तरह से दी है। सबसे पहली परिभाषा दी है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता से होने वाले आत्मा के ज्ञान को वो मति ज्ञान कहते हैं। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर जब उपयोग स्वसन्मुख होता है तब वो आत्मा का ज्ञान हो सकता है। ये जो तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, ये स्थूल कथन है और सापेक्ष कथन है। ये कहा जाए तो मति ज्ञान संबंध में पूरा कथन नहीं है। न्याय शास्त्र हो चाहे और कहीं भी समझाना मुख्य होता है। मति ज्ञान का स्वरूप सहज रूप से सबको समझ में आ सके, इसलिए उसे इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ऐसा कह करके जोड़ा गया। दूसरा, जब प्रत्येक ज्ञान के विषय की बात की तब मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या बताया? मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। क्या मतलब है? मति और श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्य, बस कमी क्या है? असर्व पर्याय, सारी पर्याय ग्रहण नहीं होती है, इतनी कम है, लेकिन सभी द्रव्य उसके विषय बनते हैं। और सब द्रव्यों में आत्मा भी है, तो आत्मा विषय बनता है। फिर लगेगा कि इंद्रियां, तो अकेले इंद्रियां थोड़ी है, मन भी तो है, और मन का विषय आत्मा बनता है। चूँकि मन मूर्तिक अमूर्तिक सभी को ग्रहण कर सकता है, इसलिए मन के माध्यम से आत्मा विषय बनता है। इसीलिए टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अनुभव को मन जनित भी कहा, मन का विषय भी कहा हुआ है। इसलिए कदाचित हमारे अंदर में एक कचास होवे कि हमारा तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होने वाला है, तो हमें तो आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता है। ऐसा मान करके
पीछे मत हटो, आत्मा के स्वरूप का पढ़कर, सुनकर, समझकर, अनुमान आदि से अच्छी तरह से निर्णय करके उसका बारंबार चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। जब ऐसे आत्मस्वरूप का विचार करते करते मन के विकल्प भी शांत हो जाएंगे तो आत्मा के अनुभव तक निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो हम पहला प्रश्न विद्युत गण की ओर से ले रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि आप सबको भी ख्याल में आए कि प्रश्न पूछना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। आप उस ओर में भी अपनी कदम आगे बढ़ाएं। हाँ, प्रति प्रश्न के लिए हाँ ऋषभ जी साहब। विद्वद्वय को मेरा जय जिनेंद्र। भाई साहब, आपने जो अभी समाधान किया इसमें मति ज्ञान की जो दूसरी परिभाषा की बात की, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर इत्यादि, तो एक तो इस परिभाषा का आधार क्या है, तो ये, और दूसरा हमने कहा कि क्योंकि मति ज्ञान मन के द्वारा भी होता है इसलिए वो आत्मा को जान सकता है, पर यही बात श्रुत ज्ञान में भी लगेगी कि वह मन के द्वारा होता है। और टोडरमल जी ने भी दोनों को एक आत्म सन्मुख होते हैं, समय सार 144 में भी वैसा ही है। तो केवल मति ज्ञान के साथ ही कि वो स्वसन्मुखता से होने वाले निजात्मा के ज्ञान को मति ज्ञान इस प्रकार कैसे कहा जा सकता है? कभी भी अकेला मति ज्ञान ही प्रवर्तित होता हो ऐसा नहीं है। वह जिस विषय के संदर्भ में आप लगातार जानने लगेंगे तो उस संदर्भ में विशेष जानते ही मति ज्ञान के तत्काल बाद श्रुत ज्ञान प्रवर्तित होता है। दर्शनोपयोग पूर्वक जब हमारा उपयोग अवग्रहादि द्वारा आत्मा को विषय बनाने लगा तब मति ज्ञान भी स्वसन्मुख हुआ। अब वह लगातार होते ही समझ लीजिए श्रुत ज्ञान हो गया। उसी आत्मा कोई विषय बनाए रहा तो निश्चित रूप से श्रुत ज्ञान हुआ और श्रुत ज्ञान में ही निर्णय हुआ। और निर्णय होते ही यदि पूर्व में मिथ्या दृष्टि है, कुमति ज्ञान है, तो फिर जैसे ही सम्यक दर्शन अनुभव हुआ तो वैसे ही वो ज्ञान मति ज्ञान भी जो है वो मति ज्ञान कहलाने लगा। तो इसलिए वह उपयोग स्वसन्मुख होकर के आया, वो श्रुत ज्ञान तक पहुंचा। श्रुत ज्ञान है आवश्यक, लेकिन चूंकि मति ज्ञान संबंधी प्रश्न था इसलिए अपन उस पर चर्चा करते हुए कहा अवस्तु विचार ध्यावते। जब भी आप विचार करेंगे तो विचार श्रुत ज्ञान में ही चलेगा। जब आपने सुना, समझा और समझने के बाद आगे बढ़े उसी के संदर्भ में विचार करने तो श्रुत ज्ञान प्रवर्तित हुआ। और ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसको पकड़ पाना बहुत कठिन है। दर्शनोपयोग तो पकड़ में आता ही नहीं, वो तो ठीक है। अवग्रह यहाँ भी पकड़ में नहीं आते हैं। अवाय जब हम निर्णय हो जाता है वही हमारी पकड़ में आता है और उसके पहले की लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। अब मैं चाहूँगा पहले तपीश जी उत्तर दे और कोई बात होगी और विशेष तो फिर चर्चा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न में उपाध्याय वरिष्ठ से हित सिंघवी। आप खड़े हो जाए, मैं यहाँ से प्रश्न बोल देता हूँ। पद्म पुराण में समवाय की चर्चा में ईश्वर से क्या अभिप्राय है? हाँ, एक बार आप माइक ले लें। हाँ, माइक दे दें। हाँ, आप एक बार अपना प्रश्न और स्पष्ट कर दें। पद्म पुराण में जो समवाय का वर्णन आया है उसमें समवाय में ईश्वर भी लिया, जैसे अपने 5 समवाय होते हैं उस समय पद्म पुराण में समवाय में ईश्वर आया, उससे क्या अभिप्राय है? तो वहाँ के 5 समवाय गिनाओ पहले। वहाँ के 8 है ना? हाँ, वहाँ के 8 में सबसे पहले मतलब याद तो नहीं है, लेकिन चूंकि उसी से निर्णय हो जाएगा वो कौन से समवाय के लिए कहा है। नियति, दैव, ईश्वर, वैसे 8 है, प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उसमें एक ईश्वर भी है। तो जब वो सामने हो तो ही बताया जा सकेगा उसमें। एक मिनट लेके आऊँ? हाँ, आप ले अपने पास रखें।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शास्त्री द्वितीय वर्ष से आर्जव जैन सिवनी। जय जी भाई साहब, मेरा प्रश्न है कि जो अपन सप्तभंगी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो अंतिम 3 भंग बनते हैं तो उसकी क्या उपयोगिता है और उसकी क्या आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पढ़ा भी है उसमें जिज्ञासाओं के माध्यम से ये 7 भंग बनते हैं, पर मुझे उसका तात्पर्य भी समझ नहीं आया उसलिए। एक और कॉर्डलेस किसके पास है? हाँ पहुँचा दे मैं। गणतंत्र जी आगे आ जाओ। हाँ गणतंत्र ही भाई साहब। हाँ आगे आ जाइए। आ जाओ, आगे हाँ वो पैंट शर्ट पहने इसलिए संकोच कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी। सप्तभंग की जो चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में प्राप्त होती है, अनेकांत और स्यादवाद की विवक्षा में, नए चक्र में भी इसकी बहुत अच्छी विवेचना उपलब्ध हुई है। 7 जिज्ञासाएं, 7 प्रश्न और वहीं से वह चर्चा प्रारंभ हुई। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, सभी में स्यात् पद का प्रयोग करना है। यहाँ तक तो सब कुछ स्वीकार्य हो जाता है, लेकिन जहाँ से अवक्तव्य की विवेचना में 3 बोल और आते हैं, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इन तीनों पर ये प्रश्न आया है। ये बाकी सबकी जानकारी के लिए मैंने इसको विस्तृत किया है। बहुत आप उस विषय को अगर ध्यान से पढ़ें तो ऐसा बहुत स्पष्ट है कि वस्तु में जब एक कथन को मुख्य किया गया तो प्रश्न खड़ा हुआ कि शेष कथनों का क्या हुआ। तो ऑटोमेटिक रूप से हमको ख्याल आ जाता है कि बाकी सारे कथन उस काल में अवक्तव्य की श्रेणी में चले गए। अर्थात वस्तु में अनंत धर्म और अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ, अनंत पक्ष, जितने प्रकार के वचन विकल्प उतने प्रकार के नए। तो एक नए ने वस्तु के किसी एक पक्ष को मुख्य किया, लाइक स्यात् अस्ति, तो अस्ति को मुख्य किया। बाकी सारे जो अनंत पक्ष हैं वो उस काल में क्या हैं कि उस काल में वो सब अवक्तव्य हैं। इस तरह स्यात् नास्ति अवक्तव्य, जब हमने किसी दूसरे पक्ष को मुख्य किया तो उस समय बाकी सारे पक्ष क्या हो गए, फिर गौण हो गए। वो अवक्तव्यपना उस समय उन सभी अनंत धर्म जो कथन में आ नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मौजूदगी, अस्तित्व की पहचान वहाँ पे करा रहा है। जब हमने इन्हीं दोनों परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले 2 धर्मों को क्रमबद्ध रूप से कथन किया और कहा स्यात् अस्ति नास्ति, अब तो दोनों आ गए ना कि बोले नहीं अभी इतनी ही वस्तु थोड़ी है, इसके अलावा भी अनंत धर्म, अनंत पक्ष और हैं, उनके लिए फिर हमने अवक्तव्य लगाया। इस तरह अवक्तव्य नाम का जो नए है उसके जो 4 बोल हैं वे सभी इसी बात की सिद्धि करते हैं। एक बात, वाणी की असमर्थता बहुत स्पष्ट में, और वस्तु की अनंतता। वस्तु जितनी अनंत है उसका व्याख्यान वाणी कर ही नहीं सकती। जितना कर पाती है उसके लिए 3 वक्तव्य के बोल हैं और जितना नहीं कर पा रही है उसके लिए 4 अवक्तव्य के बोल हैं। तो ये अवक्तव्यता इसकी भी सप्तभंगी लगती है। स्यात् वक्तव्य, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् वक्तव्या वक्तव्य, दोनों प्रकार से ऐसे घटाएंगे तो आपको ये विषय बराबर समझ में आएगा। बहुत मैंने अभी जो वाक्य कहा मैं पुनः दोहराता हूँ, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अर्थात उसमें जानने के लिए अनंत पक्ष हैं। नए चक्र की चर्चा में एक बात आती है ना कि नयों के कितने भेद हैं, तो एक भेद से बढ़ाते 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 कहाँ तक पहुँचे, अनंत तक पहुँचे। किस अपेक्षा से कि एक वस्तु में अनंत शक्तियाँ हैं और उनको ग्रहण करने वाला नए भी कितने हो सकते हैं, अनंत। अब जब एक नए एक पक्ष को ही प्रदान करेगा तो ऑटोमेटिक रूप से बाकी सारे पक्ष उस काल में क्या हो जाएंगे, गौण, और उसी गौणता को हमने नाम दिया है अवक्तव्य। उस समय वो वाणी में नहीं आ रहे हैं। भाई साहब, इसमें जैसा आपने कहा कि हमने एक कहा तो बाकी सब अवक्तव्य हो जाएंगे, तो जब हम स्यात् अस्ति कह रहे हैं तो उस समय भी जो बाकी धर्म है वो भी तो अवक्तव्य हो गए, तो फिर से इन तीनों की क्या आवश्यकता खड़ी हुई। प्रधानता अप्रधानता की अपेक्षा उस समय प्रधान कौन रहा, स्यात् अस्ति, अस्ति, बाकी सब कौन हो गए। तो हमने कहा अप्रधानता का अर्थ लोप नहीं है, अप्रधानता का अर्थ है अवक्तव्यता। मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगा, वाणी की असामर्थ्य।
स्यात् पद का प्रयोग करना ये ज्ञान की जो सीमाएं हैं नए ज्ञान की, कि नए ज्ञान एक काल में एक ही विषय, एक ही पक्ष को विषय बना पाता है, उसकी भी मर्यादा। दूसरी बात, जब वाणी में वह कथन में आ रही है उसकी भी मर्यादा। अब दोनों चीज़ों को समझाने के लिए हमने स्यात् भी कहा और साथ साथ में अवक्तव्य भी कहा। तो अभिप्राय तो ऐसा ही निकलता है कि अवक्तव्यपना उसी काल में वस्तु के अनंत उन पक्षों को उजागर करता है जो उस काल में न तो ज्ञान द्वारा जाने जा रहे हैं और न वाणी के द्वारा कहे जा रहे हैं, लेकिन उस काल में उसी वस्तु में उनकी मौजूदगी तो सदाकाल है ही। तो क्या हम मात्र 4 ही भंगों को मतलब उसकी ही आवश्यकता मान सकते हैं क्या? मतलब 7 कहें परंतु 4 से ही काम होता हुआ ऐसा दिखाई अगर देता हो है। सकता तो 7 की आवश्यकता ही नहीं होती। तो बहुत स्पष्टपने 7 की आवश्यकता है, इसलिए आचार्य देवों ने यह बात वस्तु स्वरूप से ही उठाई कि जिज्ञासाएं इतनी प्रकार की, इसलिए वक्तव्य और इसलिए वे पक्ष, इसीलिए वे जो 7 भंग हैं वे भी उतने ही प्रकार के, इसलिए बात बहुत सरल सी है। चलिए, बहुत सुंदर। एक सातों होना अनिवार्य है क्या? सातों होना अनिवार्य है क्या? अभी जो बात हो रही थी ना, बे जिज्ञासा वैसे प्रश्न वैसा भंग। तो हमें तो ये जिज्ञासा हुई है, इतना जानने की जिज्ञासा हुई और जानने में आ गया कि है, हमारा काम हो गया। तो एक भंग से भी काम हो सकता है, लेकिन और जिज्ञासा आगे बढ़ती जाए तो वो बाकी प्रश्न खड़े होते जाएंगे, जिज्ञासा होती जाएगी, उस हिसाब से आगे आगे भंग खड़े होंगे। अभी तो मैं प्रश्न रख रहा हूँ और भी विद्वान सब बैठे हुए हैं। जब अस्ति नास्ति ये युगल चल रहा है तब युगपत विवक्षा में अवक्तव्य, ऐसा ही एक अनेक भेद अभेद बहुत सारे युगल है ना, तो हर युगलों में युगपत विवक्षा लेने पर जो अवक्तव्य आता है वह एक ही है कि अलग अलग है, ये भी विचार करना खोजना इस बात के लिए। मैं ये इसलिए मंगवाया था कि दादा एक इसके लिए उदाहरण देते हैं, मैं ढूंढ रहा था, मुझे लगा इसमें लिखा होगा। वो सातों भंग घटित करते हैं उसे। तो वो जैसे दादा से पूछा, आमंत्रण दिया, आप आएंगे? कि ले हाँ आएंगे। और यदि अनुकूलता नहीं है तो फिर नहीं आएंगे। ये तो दादा के व्यक्तित्व की विशेषता थी। यदि आने की अनुकूलता होती तो हाँ करते, और नहीं आने की अनुकूलता होती तो नहीं कहते स्पष्ट रूप से। अब फिर भी कोई सामने वाले बहुत पीछे पड़ते हैं, आप आएंगे? अब कहाँ हाँ? कहले बिल्कुल पक्का आएंगे। आपकी तबीयत खराब हो गई तो, गाड़ी छूट गई तो फिर आप कैसे आएंगे? तो फिर क्या कहना पड़ेगा? भाई हाँ आएंगे, अब बीमारी हो गए और आने की स्थिति में नहीं रहे तो नहीं आएंगे। तो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ। नहीं, आप एक उत्तर दो, अभी बताओ, पक्का बताओ। आपने हाँ किया और नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं कहा तो पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। एक उत्तर दो। तो क्या कहेंगे? भैया नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, मतलब आएंगे? भैया हाँ आने का विचार तो है, लेकिन अभी नहीं कह सकता हूँ। आऊँगा हाँ, लेकिन अभी नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब नहीं आएंगे? नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं आएंगे? नहीं आऊँगा नहीं, लेकिन हो सकता है आ भी जाऊँ। कि आऊँगा कि नहीं आऊँगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ऐसा वह हर एक के पीछे कदाचित इस तरह से भी अवक्तव्यपना लग सकता है, विवक्षा हो सकती है। अब आप कहोगे कि आ भी सकता हूँ, नहीं भी आना, नहीं आना, और कह नहीं सकता हूँ। अब क्या ऐसे तो और जोड़ते जाओ, आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, 3 हो गए ना। और फिर कहो कि नहीं आ सकता हूँ, नहीं वो आपने रिपीट कर दिया।
ये 7 ही बनते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं बनते हैं। चलिए, पूरा स्पष्टीकरण हमें मिल चुका है। अगले प्रश्न की ओर शास्त्री प्रथम वर्ष से विदेह जैन। मिल गया। अब बाद में, हाँ, विदेह जैन। जय जैन भाई साहब, मेरा प्रश्न है, द्रव्यानुयोग को मूलतः अध्यात्म से जोड़ा जाता है। जब भी द्रव्यानुयोग की बात आती है तो अध्यात्म है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, ऐसा कहा जाता है। तो द्रव्यानुयोग के अंदर न्याय भी चूंकि गर्भित है। अब यदि कोई स्टार्टिंग है जिसने जैन धर्म पढ़ना शुरू किया है और वो न्याय पढ़ता है तो उसमें ये देखता है कि इस दर्शन ने इतने प्रमाण माने हैं, इस दर्शन ने इतने प्रमाण माने हैं। तो सामान्य दृष्टि से न्याय को पढ़ने में वहाँ अध्यात्म ऐसे मोटे रूप में समझ में नहीं आ पाता है। तो यदि हम ये स्पष्ट करना चाहें कि न्याय भी द्रव्यानुयोग है या न्याय के अंदर भी अध्यात्म छुपा है, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण मुझे। बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है भैया ने। द्रव्यानुयोग में आपने जो प्रश्न कहा उसकी पहली पंक्ति बहुत अच्छी थी और उसी में बहुत सारे उत्तर हैं। द्रव्यानुयोग को मूलतः अध्यात्म परक कहा गया है। इसका मतलब सारा ही अध्यात्म, सारा ही द्रव्यानुयोग अध्यात्ममय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। द्रव्यानुयोग मुख्यतः से 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इन सब की विवेचना करने वाला अनुयोग है। अब इनमें हमारे लिए प्रयोजन भूत क्या है, उसकी विवेचना करना अध्यात्म का काम है। यानी द्रव्यानुयोग का वह पक्ष जो हमको हमारे प्रयोजन की ओर ले जाता है, अर्थात आत्म तत्व की प्रसिद्धि की ओर ले जाता है, वह अध्यात्म का पक्ष है। यानी द्रव्यानुयोग का सार है अध्यात्म और अध्यात्म का सार है आत्मा। अब बात करें अगर हम न्याय की, न्याय शब्द की व्युत्पत्ति ही इसी शब्द से हुई है, नी धातु से, जो ले जाने के अर्थ में प्रयुक्त की गई है। न्याय कौन सी क्लास में आप? प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर। हाँ, ओके, बैठिए। न्याय दीपिका आपने पढ़ी होगी निश्चित रूप से। तो उसके प्रारंभिक में आचार्य अभिनव धर्मभूषण यति ने एक विषय लिखा, किसी भी वस्तु की विवेचना करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, उद्देश्य कथन, लक्षण निर्देश और परीक्षा, फिर होती है विवेचना। अब ये बातें कहाँ अप्लाइड होती है? केवल प्रमाण की चर्चा में, केवल नयों की चर्चा में, या जगत की किसी भी वस्तु को जब हम विवेचित करना चाहेंगे तो हमें यही से बातें अप्लाइड करनी पड़ेगी। आप आत्मा की चर्चा करना चाहेंगे तो भी ये 3 पॉइंट बराबर हैं। आपको उद्देश्य कथन करना पड़ेगा, फिर लक्षण बताइए और फिर आप करिए परीक्षा। न्याय शास्त्र सिर्फ परमत का विवेचन, खंडन, निराकरण मात्र इतना ही नहीं करता, स्वमत की स्थापना पहले करता है। चूंकि मैं अभी कुछ दिनों से न्याय दीपिका पढ़ा रहा हूँ शाश्वत धाम में, इसलिए आपको उसका रेफरेंस देके मैं सिद्ध कर देता हूँ। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम शब्द की व्याख्या चली, परिभाषा की, और सविस्तार आचार्य देव ने पहले अपनी बताई परिभाषा पर ही अनेक प्रश्न खड़े किए कि ये हो सकता है, सम्यक ज्ञान शब्द का ये अर्थ है, इसमें ये दोष नहीं लग रहे हैं, प्रमाण का अर्थ ऐसा निकलना चाहिए, भाव साधन, करण साधन, सब बातें उन्होंने बताई। और जब सब तर्क दे करके सिद्ध कर दिया कि हाँ सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ये बहुत उपयुक्त लक्षण है, फिर उन्होंने चालू करा कि प्रभाकर ऐसा कहते हैं, कुमारिल भट्ट ऐसा कहते हैं, बौद्ध ऐसा कहते हैं। बाद में क्यों पहले ले आते कि नहीं, पहले स्वमत की स्थापना, फिर परमत की चर्चा। कथाओं के अंदर भी आक्षेपणी विक्षेपणी कथा। तो इस तरह विवेचना करें तो न्याय शास्त्र का एक भाग जो है वो हमें श्रद्धान को दृढ़ करने में बहुत सहयोगी बनता है। इसलिए अध्यात्म की पुष्टि में, आत्मा को जानने में न्याय शास्त्र बहुत सहायक है। और तो और हमको बहुत स्पष्ट मार्ग कर देता है, इधर नहीं जाना है क्योंकि वो गलत है, ये मार्ग सही है। इस तरह विचार करें तो अध्यात्म समय सार जैसा तो न्याय शास्त्र में नहीं मिलेगा, लेकिन समय सार जैसे अध्यात्म को स्वीकार करने का बल, उतनी निर्णय क्षमता, उतनी निर्णय के अंदर सटीकता, ये न्याय शास्त्र से हमको जरूर प्राप्त होती है। इसलिए द्रव्यानुयोग के भेदों में ही इसे गर्भित किया गया और न्याय शास्त्र अध्यात्म की पुष्टि में बहुत अच्छा सहायक बनता है, आपकी तर्क क्षमता को विकसित करता है।
आपके सोचने समझने की क्षमता को विचारभूत और विकास विकसित करता है। इसलिए न्याय शास्त्र, अध्यात्म, द्रव्यानुयोग ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कहे गए हैं। ये बात में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपाध्याय कनिष्ठ से दिव्य जैन, उदयपुर। हाँ, दिव्य कहाँ है भैया? हाथ खड़ा कर दें। हाँ, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ, पीछे से ये दूसरा वाला माइक भी आप यहाँ से शुरू कर देवें। जय जिनेन्द्र, जैसे आचार्य गुनगुन ने 84 पहाड़ लिखे, उसमें से 5 परमागम जो है वो सिमंदर भगवान की वाणी मानी जाती है, तो उसमें से सिर्फ समय सार ही क्यों प्रचलित है? सिमंदर भगवान की पूजन में भी समय सार ही प्रचलित है, सिमंदर भगवान की पूजन में भी समय सार ही आ रहा है, बाकी 4 परमागमों के नाम ही नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? प्रश्न इस प्रकार का है कि समय सार आदि जो 5 परमागम है वे 84 पाहुड़ में से प्रधान माने गए, या हमने उनको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जबकि रचे तो 84 गए। तो क्या वे सभी सिमंदर भगवान की वाणी नहीं है? क्या वे 5 ग्रंथ ही सिमंदर भगवान की वाणी हैं? और उनमें भी हमने प्रधान किसको किया? समय सार को। पूरी मुमुक्षु आमनाएं के अंतर्गत एक ही ग्रंथ महान माना जा रहा है, समय सार, और उसका रेफरेंस दिया सिमंदर भगवान की पूजा की जयमाला। पढ़ी होगी सबने, श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आदि आदि आदि। ठीक है, यही प्रश्न है ना? बहुत अच्छे। घर में रहता है तब तो कभी पूछा नहीं, अब यहाँ आके पूछ रहा, चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आचार्य कुंद कुंद देव ने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना करी, ये बहुत सत्य कथन है, लेकिन इनमें से हमारे पास उपलब्धता में सारे नहीं हैं, ये भी एक स्वीकार्य है। दूसरी बात, जैसे अभी अपन पिछले वाले प्रश्न में ले रहे थे, हमारे प्रयोजन की सिद्धि, हमारा प्रयोजन मूलतः आत्मा को जानना था। सम्यक दर्शन आदि की उपलब्धि जो हम सब कहते हैं, भगवान बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उसका मूल लक्ष्य वो हमको कौन बता रहा था? तो इसलिए इस कली काल के जितने भी अध्यात्म ग्रंथ लिखे गए उन सब में सर्वप्रथम रूप से स्वीकार किया गया द्वितीय श्रुत स्कंद के रूप में जिन्होंने उसकी रचना करी, वे सारे 84 पाहुड़ ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ परमागमस्य बीजम या परमागमस्य जीवम, जो भी उसे कहना हो, उस रूप से हमने समय सार को स्वीकार किया। इसका एक बहुत अच्छा एक, आप अगर साहित्य पढ़ते हो तो आप लोग देखेंगे कि महाभारत और रामायण पूरे साहित्य के सबसे पुराने काव्य हैं, जिन्हें आदि काव्य कहा जाता है। उसके परवर्ती साहित्यकारों ने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सब का उपजीव्य बना रामायण और महाभारत। जितने भी नाटक लिखे गए, जितनी भी कहानियां कही गई, वे सब उसको आधार बनाकर, ऐसे ही समय सार ग्रंथ पिछली 2000 वर्षों की आचार्य परंपरा, विद्वत परंपरा में अध्यात्म के क्षेत्र में हम सबके लिए उपजीव्य बन गया। उसको आधार बना करके अनेक ग्रंथों की रचना हो गई। तो इसलिए हमारे लिए तो समय सार से बढ़कर और कुछ मिला ही नहीं, इसलिए सबसे अमूल्य निधि के रूप में हमने समय सार को स्वीकार किया। आप आदरणीय भाई साहब मनीष जी की जो पुस्तक है समय सार कांटों की डगर, उसके प्रथम भाग का भी अगर विवेचन पढ़ेंगे तो आपको और इस विषय पर जानकारी होगी कि समय सार को इतनी प्रधानता देने का कारण क्या है। मूल विषय यही है कि दृष्टि का विषय हमें समय सार से प्राप्त होता है। तो क्या बाकी सारी आचार्य परंपरा के ग्रंथ हमारे लिए निष्फल हैं, बेकार हैं, नहीं लिखे जाने चाहिए थे? कि नहीं, वो सब लिखे जाने चाहिए थे। प्रमेय रत्नमाला के प्रारंभ की पंक्ति, नद्या नवगटे जलम, उस रीति से समस्त ग्रंथों की अपनी उपयोगिता है, लेकिन समय सार चूंकि हमारे प्रयोजन के अनुसार कथन करता है, इसलिए उसको हमने सर्वश्रेष्ठ प्रधान परमागम इस नाम से संबोधित किया है। चलिए, बहुत सुंदर उत्तर हमें प्राप्त हुआ। समय सार अनुशीलन गाथा 5
इस 5वीं गाथा के अनुशीलन में दादा ने एक प्रश्न उठाया है। यद्यपि कुंद कुंद आचार्य सदेह विदेह गए थे, इसके शिलालेख और आगम में उल्लेख है, परंतु उन्होंने स्वयं अपने आप को जो यहाँ की परंपरा है उससे ही जोड़ करके रखा। प्रवचन सार में पनमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस कत्तारम, समय सार में सुध केवली भणिदम, श्रुत केवली द्वारा कथित। तो ये लिख सकते थे ना, सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर आया हूँ और उसका सार में लिखता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। बहुत सारी आपत्तियाँ उसमें स्पष्ट की है, इसलिए ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने जो 84 पाहुड़ लिखे वो वहाँ से आने के बाद ही लिखे, समय सार उसके बाद ही लिखा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। न स्वयं कुंद कुंद आचार्य उनमें कोई भेद करना चाहते हैं, न हमें भेद करना चाहिए, सभी समान रूप से प्रामाणिक है। अब वहाँ पूजन में ये लिखा, समय सार उन्होंने पाया, समय सार अपनाया, समय सार समझाया। तो समय सार पाया माने क्या? समय सार, समय सार के बहुत अर्थ होते हैं। समग्र जिनवाणी का सार पाया, ये भी समय सार होता है। तो ऐसा लिया कि पूरे जिनवाणी के सार रूप में उन्होंने प्राप्त किया, वो समय सार प्राप्त किया, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। इसलिए और बाकी समय सार को मुख्य क्यों किया वो तो बता दिया आपने। पूरा उत्तर हमें यहाँ पे मिल गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शास्त्री प्रथम वर्ष से सम्यक जैन, मुंबई। जय जिनेंद्र, मेरा प्रश्न था वस्तु स्थिति की अपेक्षा ज्ञान और दर्शन ये दो अलग अलग गुण हैं या चैतन्य के ही दो भेद किए गए हैं? वस्तु स्थिति की अपेक्षा, अध्यात्म की अपेक्षा नहीं। ज्ञान दर्शन दो अलग अलग गुण हैं या चैतन्य के ही भेद हैं, ऐसा आपका प्रश्न है। वस्तुतः गुणों के कोई भेद होते नहीं। प्रथम उत्तर तो बहुत सरल है, इसलिए दो अलग अलग गुण हैं, लेकिन इनकी विवक्षा हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है, शक्ति के रूप से भी और गुण के रूप में भी। 3 प्रकार की शक्तियों की चर्चा है। 3 शक्तियों की चर्चा है। एक चिति शक्ति, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति, उसके तुरंत बाद में दोनों शक्ति, ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति। इसका मतलब है आचार्य कुंद कुंद देव या आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं ही ये कह रहे हैं कि 3 अलग अलग चीज़ें हैं। तो भेद तो है, ये तो स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न ये है कि वो शक्ति है कि गुण है, क्या है? तो ये भी समझने लायक बात है कि शक्तियों की पर्याय नहीं हुआ करती, व्यक्तता अव्यक्तता आदि वर्णन आता है। अब गुणों की तो पर्याय होती हैं, इसलिए यदि हम ज्ञान की विभिन्न पर्याय मान रहे हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि आदि शयोपशम के आधार पर, इसका मतलब ज्ञान एक गुण भी है और ज्ञान एक शक्ति भी है। दोनों रूप से उसे वर्णित किया गया। इसी तरह दृष्टि के भी दोनों रूप से वर्णन हमको आगम में प्राप्त होते हैं। अब ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? कथन से ही प्राप्त है कि दोनों अलग अलग नाम के गुण ही हैं। वर्णन दोनों को मिला करके, क्योंकि चैतन्य में ही दोनों पाए जाते हैं, इसलिए दोनों को एक रूप कथन भी किया गया है। ये भेदा भेद विवक्षा है। न्याय में आप पढ़ते हो, पक्ष और 2 चीजें आती है ना पक्ष में, धर्म और धर्मी। हाँ, धर्म और धर्मी ये दोनों मिलकर के भी पक्ष कहलाते हैं, और अकेला धर्मी है उसको भी पक्ष कहते हैं। माने कहाँ हम इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। न्याय दीपिका में दिया है, भेद विवक्षा से धर्म और धर्मी अलग करते हैं, अभेद विवक्षा में दोनों को एक पक्ष भी कहा जाता है। चूँकि दर्शन और ज्ञान ये दोनों गुण जानने से संबंधित है। उपयोग, जानना, जानने रूप से परिणमते हैं, और जानने रूप से परिणमने की अपेक्षा समानता होने के कारण से अभेद विवक्षा में उनको चेतना कहा जाता है। भेद विवक्षा में
ज्ञान और दर्शन है, और भेद विवक्षा कहते हुए भी स्पष्ट रूप से दो गुण अलग अलग है, क्योंकि उधर ज्ञानावरण दर्शनावरण उसके कर्म भी है, इसलिए दोनों की पर्याय अलग होती है, गुण अलग है। एक रूप एक स्वभाव होने के कारण से चेतना रूप में अभेद पने से भी कहते हैं। पहली बात तो यह है कि दोनों एक ही हैं, एक आत्मा के गुण हैं और एक आत्मा के रूप है। कुंद आचार्य ने समय सार जी की 16 नंबर की गाथा में इस बात को स्पष्ट किया है कि चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञान के, चारित्र दर्शन ज्ञान भी सब साधुजन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा एक कहे निश्चय नहीं सदा। तो व्यवहार से इनको भेद रूप कह करके अलग अलग बताया जाता है, बाकी वास्तव में ये एक आत्मा ही एक बात। दूसरी बात ये कि ये एक आत्मा के गुण हैं, तो दर्शन निराकार रूप है, ज्ञान साकार रूप है। जानने के लिए साकार की मुख्यता होती है, विशेष की ज्ञान विशेष है, साकार है, तो जानने के लिए साकार की और विशेष की मुख्यता होती है, और अनुभूति के लिए दर्शन निराकार है तो उसकी मुख्यता होती है। तो ऐसा कथन सारा मुख्य और गौण की अपेक्षा से किया जाता है, परंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं। दर्शन गुण अनुभव में कैसे आ पाएगा? दर्शन गुण जो निराकार वाला है, वो निराकार उपयोग, वो तो निर्विकल्प निर्णय ही नहीं होता उसमें। नहीं, दर्शनोपयोग जो है ना, वो तो दर्शनोपयोग सतमात्र, कौन सी वस्तु, विकल्प, निर्णय, ये होता नहीं है उसमें। वो निर्विकल्पता वहाँ जो है अनुभव के समय में, वो दूसरी तरह की निर्विकल्पता है। अभी तो दो गुण पूछ रहे थे, पंडित जी ने चारित्र भी मिला दिया उसमें, दर्शन ज्ञान चारित्र। वो दर्शन ज्ञान चारित्र भेदाभेद की विवक्षा अलग है, और दर्शन और ज्ञान, दर्शन चेतना ज्ञान चेतना, इस तरह से जो दोनों की बात आती है, उस संदर्भ में प्रश्न था। चलिए, प्रश्न की पर्चियां तो बहुत सारी मेरे पास रखी हुई हैं, पर समय अपने पास अत्यंत सीमित है। कल के लिए आपके लिए एक सूचना, ये प्रश्न हुए, उसके बाद प्रश्न आए, मति ज्ञान के संदर्भ में बहुत प्रश्न आए, और जिसने भी उस पर नाम शायद नहीं आया है, लेकिन जो ग्रंथों के नाम लिखे हैं, लघी आश्रयी, तत्वार्थ वृत्ति, और इनमें जो जो इससे संदर्भ में शंकाएं हुई वो सब दी है। इसका मतलब आप गहराई से स्वाध्याय करते हैं, ये बहुत अच्छा लक्षण है। और ये जिसके भी प्रश्न है, थोड़ा सा सापेक्षता से और गहराई से कोशिश करेंगे तो आपको स्वयं उत्तर मिल जाएंगे। और आगे जिसके भी प्रश्न हो आप मेरे को दे सकते हैं, अथवा हमारे महाविद्यालय ऑफिस के सामने वहाँ पे सजेशन बॉक्स है, आप उसमें डाल दीजिएगा। पर समय 4 बजे तक का रखें, जिससे हम उनको एकत्रित करके विद्वानों के पास पहुँचा सकें। अभी हमारी ये सभा प्रवचन सभा के रूप में परिवर्तित होती है।